Hello students. So in this video I am going to discuss with you the basic accounting terminology. And among the basic accounting terminology we have so many accounting terms which are being used in our day-to-day life, in commerce students life. But out of all those terms for today, in this video I am going to cover up two important accounting terms. One is capital and another one is drawings. So बच्चे, if you are a student of class 11th और आपने अभी recently class 11th में आपने commerce अगर आपने as your subject take up किया है, then this video is very much helpful for you people because accounts में जब आप accounting terminology करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप इन्हीं दो terms के बारे में study करेंगे. So anyone who is from class 11th जिन्होंने अभी recently class 11th join की है, please go and subscribe to my channel, like this video and do comment below on this video. Not only for 11th student this video is, but also for any of the students who belong to the commerce background or any of those students who want to know about that what are the basic accounting terms which are being used. For all those people this video is going to be very much helpful, right? So without wasting any further time, let's continue. So first term in the accounting terminology that I am going to discuss with you today is capital. Now the thing comes that what is a capital? हम capital किसे कहते हैं? Capital का मतलब क्या होता है? तो accounts में capital का मतलब क्या है? It is the amount invested by the proprietor into the business. कोई भी अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करी गई है किसके द्वारा? प्रोपराइटर के द्वारा. नाउ हु इज प्रोपराइटर? प्रोपराइटर इज नो वन बट ओनर ऑफ द बिजनेस. सो एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, दैट इज ओनर, into the business, that particular amount is known as capital. कैपिटल का मतलब क्या है? जो अमाउंट किसी पर्सन ने, किसी ओनर ने इन्वेस्ट की बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. अब कैपिटल कैसी हो सकती है? कैपिटल कौन कौन सी फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल हो सकती है? सो कैपिटल इट मे बी इन कैश और इन काइंड. कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में भी लगाई जा सकती है, मतलब पैसों की फॉर्म में भी लगाई जा सकती है, या फिर काइंड के फॉर्म में लगाई जा सकती है. काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, आप उसकी जगह कोई और चीज़ अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो. लाइक सपोज अगर मैं बोलूँ एक पर्सन है राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब अपना उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पर उसने 10 लाख रुपीज़ कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में. तो ये जो 10 लाख रुपीज़ कैश राम ने इन्वेस्ट किया है, दिस इज कैपिटल, राइट? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ. अगर राम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लेकिन वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस राम ने कैश के साथ साथ 10 लाख रुपीज़ के कैश के साथ साथ कुछ फर्नीचर, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग भी इन्वेस्ट की अपने बिजनेस में. मतलब राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 50 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख. तो इसका मतलब जो काइंड में चीज़ें आ रही हैं, काइंड में चीज़ें कौन कौन सी आई? एक जो उसने लैंड एंड बिल्डिंग लगाई और दूसरा जो उसने फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की. फर्नीचर के अंदर अपने जो इन्वेस्टमेंट उसने की है वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस, और लैंड एंड बिल्डिंग जो उसने लगाई है, लैंड एंड बिल्डिंग में जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस, ये दोनों ही इन काइंड रिगार्ड किए जाएंगे. इन काइंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश की फॉर्म में प्रेजेंट ना हो. तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर कैश की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे इन काइंड. तो अगर राम ने फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, इसका मतलब उसने इन काइंड इन्वेस्टमेंट की है. और इन काइंड भी जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसको भी कैपिटल ही रिगार्ड किया जाता है. सो फॉर हेयर इन दिस केस, अगर राम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश रुपीज 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 5 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख, तो इसका मतलब इन कैश उसकी कैपिटल कितने की हो जाएगी? 10 लाख की. और इन काइंड उसकी कैपिटल कितने की हो जाएगी? 5 लाख बिल्डिंग प्लस 1 लाख फर्नीचर, टोटल 6 लाख की. और इन टोटल जो कैपिटल बनेगी कैश प्लस इन काइंड करके, वो कितने की आ जाएगी? 10 लाख कैश प्लस 5 लाख लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, 15 लाख प्लस 1 लाख फर्नीचर 16 लाख, राइट? सो ये हो गया कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब है कोई भी अमाउंट जो कि ओनर ने, जिसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं अकाउंट्स में, उसने जो इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल. कैपिटल कैश में भी हो सकती है, कैपिटल काइंड में भी हो सकती है.
इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है कैपिटल में, दैट इज कैपिटल इज इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो जैसे जैसे बिजनेस को प्रॉफिट्स होते चलेंगे उसके कारण जो बिजनेस की कैपिटल है वो इंक्रीज होती चलेगी। वाई सो? बिकॉज जितने भी प्रॉफिट्स बिजनेस को अर्न हो रहे हैं ऑल दोज प्रॉफिट्स विल बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और अगर वो री इन्वेस्टमेंट इन टू द बिजनेस हो रही है दैट विल ओनली इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट? सो इट मीन्स कैपिटल जो है दैट गेट्स इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड इज डिक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ लॉसेज एंड ड्रॉइंग। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? उसकी कैपिटल में से ही होगी। तो बिकॉज ऑफ द लॉसेज विच अक्कर टू द बिजनेस, उसके कारण कैपिटल जो है इट गेट्स रिड्यूस्ड, इट गेट डिक्रीज्ड। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स टू, जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। अब ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब हमारे लिए जान लेना पहले काफ़ी ज़रूरी है। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? ड्रॉइंग रेफर टू द अमाउंट और द बेनिफिट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर, दैट इज प्रोप्राइटर, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। कहते अगर सपोज करो कि ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकाल करके अगर वो घर पे लेकर के जा रहा है, अगर ओनर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई अमाउंट निकाल करके, पैसा निकाल करके घर पे लेकर के जा रहा है, क्यों घर पे लेकर के जा रहा है? अपने किसी पर्सनल यूज को पूरा करने के लिए, पर्सनल खर्चे को, डोमेस्टिक खर्चे को पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज रिगार्डेड एज ड्रॉइंग्स, राइट? सो ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? ड्रॉइंग इज द अमाउंट और बेनिफिट विड्रॉन, कि अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी और बेनिफिट ओनर जो है, प्रोप्राइटर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो बिजनेस में से निकाल करके घर पे लेकर के जा रहा है अपने घर के पर्पस के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने घर के पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए, दैट अमाउंट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, राइट? तो आप खुद सोचो कि अगर कोई एक पर्सन है हु इज द ओनर ऑफ सम काइंड ऑफ बिजनेस, उसने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी बिजनेस में दैट वाज रिगार्डेड एज कैपिटल। अब अगर वो अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल करके घर पे लेकर के जा रहा है घर के खर्चे को पूरा करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स। और बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? आगे से कम हो जाएगी, इट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट? ओके, अब यहाँ पे दोबारा से एक बार डिटेल में मीनिंग देख लेते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग क्या है? कोई भी अमाउंट, कोई भी बेनिफिट जो ओनर ने विड्रॉ किया अपने बिजनेस में से अपने घर के किसी भी खर्चे को पूरा करने के लिए, अपने वो डोमेस्टिक यूज के लिए उसको घर पे ले गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कौन कौन सी फॉर्म्स में हमारे पास हो सकती है? ड्राइंग जो है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था विद द कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको ना घर पे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने देखा कि उसके पास बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं। उसने आउट ऑफ दोज 10 लाख रुपीज़ 2 लाख का कैश निकाल करके वो अपने बिजनेस से घर पे ले गया अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो 2 लाख का कैश राम घर पे लेकर के जा रहा है आउट ऑफ बिजनेस अपने किसी घर के खर्चे को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स किस में हो रही हैं? कैश की फॉर्म में हो रही हैं, क्योंकि वो कैश लेकर के गया बिजनेस से घर पे। नेक्स्ट आ जाता है कि जो ड्राइंग्स हैं वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी आइटम्स जिसमें आप डील कर रहे हो। सपोज राम जो था, राम फुटवियर्स में डील कर रहा था। राम का बिजनेस क्या था? राम का बिजनेस था फुटवियर्स का। अब फुटवियर्स जो हैं वो राम के लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस किसी बिजनेस के अंदर आप डील कर रहे हो, जिन गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं गुड्स। अगर सपोज करो राम अपने बिजनेस में से 10 फुटवियर्स के जो पेयर हैं वो उठा करके घर पे ले जाता है, अपने घर पे अपने फादर को, मदर को, वाइफ को, चिल्ड्रंस को देने के लिए, तो इसका मतलब वो बिजनेस की कोई चीज घर पे लेकर के जा रहा है घर के डोमेस्टिक पर्सनल यूज के लिए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो इसका मतलब ड्राइंग्स जो है वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। एंड लास्ट वन इज एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के लिए एक एसेट है या बिजनेस के लिए जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है और वो आने वाले टाइम पे बिजनेस को कोई रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, उसको हम बोलते हैं एसेट। सपोज करते हैं फर्नीचर पड़ा हुआ था राम के बिजनेस में।
राम को लगा कि ये फर्नीचर यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है, ठीक है, ज़रूरी तो है, मेरे को चाहिए तो है बिजनेस में भी, लेकिन उसने सोचा कि इस फर्नीचर में से क्यों ना मैं एक टेबल और एक चेयर उठा करके घर पे ले जाऊं। तो उसने क्या किया, जो फर्नीचर उसके बिजनेस में पड़ा था वो फर्नीचर उठा करके घर पे ले गया अपने पर्सनल और डोमेस्टिक यूज को पूरा करने के लिए। तो ये भी क्या बन जाएगी, ड्राइंग। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये ड्राइंग किस चीज की हो रही है, एसेट की, फर्नीचर की। फर्नीचर इज नॉट स्टॉक फॉर राम। फर्नीचर गुड्स नहीं है राम के लिए, वो स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक या गुड्स तो वो चीज होती है जिसमें आप डील कर रहे होते हो। राम तो डील कर रहा था फुटवियर्स में, लेकिन राम के पास कुछ एसेट पड़ा था जैसे कि फर्नीचर। वो बिजनेस वाला फर्नीचर उठा करके घर पे ले गया अपने पर्सनल यूज को मीटअप करने के लिए, घर के पर्पज के लिए। तो ऐसे में ये जो एसेट्स लेकर के जा रहा है वो घर पे, दैट विल बी रिगार्डेड एज ड्रॉइंग, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपिटल एंड ड्रॉइंग। एक बात बच्चे मैंने आप लोगों को और बतानी थी, यहाँ पे जो कैपिटल और ड्राइंग्स हैं ये दोनों ही हमारे पास एक अकाउंट के अंदर कवर अप होती हैं, और उस अकाउंट का नेम है पर्सनल अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, देन यू विल से इट इज पर्सनल अकाउंट। एंड व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, ये आगे अपकमिंग वीडियोज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो गाइज, इफ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, then please hit the like button, do subscribe to my channel and comment down below that how you like this video. Thank you.